Let's go, baby. Come with me in the hotel room. डार्लिंग, मैंने चाका कब से वेट किया. So just let's do it. Okay, जैसी तुम्हारी मर्जी. Let's do it. शिट, ये डैड को बेबी कॉल करनी थी. हेलो हेलो के बच्चे, कहाँ हो तुम? और कहाँ घूम रही हो इतनी रात को? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम 11 बजे से पहले घर आ जाओगे. डैड, अभी मैं बाहर हूँ, मैं थोड़ा लेट आऊँगा. अगर तुम आधे घंटे में घर नहीं पहुँचे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. डैड, अभी नहीं आ सकता मैं. तुम आ रहे हो या नहीं? ओके फाइन, आ रहा हूँ. कि डैड भी ना. क्या हुआ जंकुक, हम रुक तो गए. वैसे भी तुम्हारे डैड की वजह से हम इतनी देर से रुके हुए हैं. लेट्स डू इट. देखो, आई एम सॉरी, अभी मुझे जाना होगा. अभी हम कुछ नहीं कर सकते. व्हाट? तुम मुझे ऐसे छोड़ के जाओगे? अब देखो, मुझे जाना होगा, मेरे डैड ने बुलाया है. पर मेरी बात तो सुनो, तुम्हारे डैड को मना कर देना ना. मैं नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा. हम बाद में कभी मिलते हैं ना. बट अभी के लिए बाय. जंको, कहाँ था तू? कब बुलाया और कब वापस आ रहा है? ऐसा कब तक चलता रहेगा तेरा? हाँ, तो कब तक ऐसे ही करता रहेगा? डैड, चिल्लाना बंद करिए आप प्लीज़. और देखिए, मैं आ तो गया हूँ ना वापस. अब मुझे अच्छे से पता है कि तू कहाँ गया था. सो क्या हो गया डैड? अगर आपको वो जगह पसंद है तो अभी मेरे साथ चल सकते हैं. देखा जीनू, देखा कैसी बातें करने लग गया है. हाँ जंको, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? ओके डैड, काम डाउन, आई एम जस्ट जोकिंग. ओके जंको, तो हमारी कंपनी का CEO है. तेरी कोई रिपोर्टेशन है कि नहीं? हाँ, अगर किसी को पता चल गया कि तू ऐसे ऐसे क्लब्स में जाता है और क्या क्या करता है, तो तुझे पता है ना कि हमारी कंपनी को हमें कितना नुकसान हो सकता है. ये सब काम बंद कर दे तो अब. डैड चिल यार, इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है. और वैसे भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. दिस इज़ नॉट अ बिग डील. इट्स अ बिग डील. ओके. और चंको देख, अब से तो ये सब काम बंद कर दे. और अगर तू मुझे ये करता हुआ मिला कहीं भी तो तुझसे तेरी CEO की पोजीशन वापस ले लूँगा. और अगर तुझे CEO की पोजीशन चाहिए या बनाए रखनी है ना, तो चुपचाप जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर. नहीं तो तुझे इस पूरी प्रॉपर्टी में से एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी. डैड यार, आप ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? हाँ, मैं जैसा चाहूँ मैं वैसा तेरे साथ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तेरा डैड हूँ. और जो मैं बोलूँगा तुझे वही करना होगा, समझा ना? और आइंदा से ये लड़कियों के साथ घूमना फिरना और कहीं भी जाना तो ये सब काम बंद कर दे. और हाँ, अब से तू ऑफिस पे ध्यान देगा, क्योंकि वहाँ पे तेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं. और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कंपनी तो वैसे भी डूब जाएगी. तो मैंने तेरे लिए एक न्यू सेक्रेटरी रखी है जो तुझ पे और तेरे काम पर ध्यान देगी. डैड, नो वे. आप मुझसे बिना पूछे ऐसे किसी को भी हायर कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं चाहिए कोई सेक्रेटरी. मैंने रखी है तो इट मीन्स वही तेरी सेक्रेटरी बनेगी और तेरे काम पर ध्यान देगी. और मुझे अब कोई बहस नहीं चाहिए. शिट यार, ये डैड भी ना, लिटरली वो अब लड़की डिसाइड करेगी कि मैं क्या करूँगा और क्या नहीं. जी मैं जल्दी आओ, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, ब्रेकफास्ट कर लोगे? और ये क्या, तुम यहाँ क्या फ़ोन पे लगे रहती हो? बस जब देखो तब फ़ोन पे लगे रहती हो. यूँ नहीं कि मैं थोड़ी पढ़ाई कर लूँ ताकि मेरे कॉलेज में अच्छे मार्क्स आएँ. जब तुम कॉलेज में हो ना तो अच्छे से पढ़ाई करो, उसी पे ध्यान दो. ये फ़ोन में मत लगी रहो.
अरे यार आप क्यों चिल्लाती हो इतना? ठीक है मैं कर लूँगी पढ़ाई, मैं ध्यान दे दूँगी पढ़ाई पे। आप प्लीज़ अभी सुबह ना चिल्लाएं। अच्छा ठीक है ब्रेकफास्ट कर लेना। अब मैं ऑफिस के लेट हुई हूँ, मैं जाती हूँ। अच्छा दीदी, ऑल द बेस्ट, आपका ऑफिस का फर्स्ट डे। अच्छा थैंक यू। और हाँ जिमिन, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, ओके? और इधर उधर की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम डालने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, लेट नाइट घर पे आने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है दी, ठीक है। अब आप जाइए ना। कितनी बार आप मुझे एक ही भाषण दे रहे, थकती नहीं है क्या आप? जिमिन, मैं तेरे लिए बोल रही हूँ। हाँ दीदी मैं समझ गई। अब आप जाइए ना, जाइए। हाँ फाइनली दी गई। चलो अच्छा है, दी तो गई। अब जल्दी से उस बिल्ली को कॉल लगाती हूँ ताकि वो मुझे लेने आए। आई एम सॉरी दी, बॉयफ्रेंड मैंने पहले ही बना लिया है, आपने मुझे लेट समझा। अरे यार तुमको इतना क्या टेंशन लेना है? एक लड़की ही तो हायर करी है तेरे सेक्रेटरी के लिए। तू तो ऐसे टेंशन ले रहा है कि जैसे तेरे सर पर बंदूक रखने वाली हो। अबे यार तू जानता नहीं लड़कियों को कितनी डेंजरस होती है। हाँ, मैं हर टाइप की लड़कियों से मिला हुआ हूँ ना, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। ये लड़कियाँ ना बहुत चालाक होती हैं। हाँ भाई, तुझसे बेहतर कौन जान सकता है लड़कियों को, जो कि सीजन्स के हिसाब से लड़कियाँ बदलता है। व्हाटएवर, देख ये मेरे पापा ने मेरे लिए जो सेक्रेटरी हायर करने का सोचा है ना, ये बहुत बुरा है। देखना वो लड़की जल्दी ही यहाँ से जाएगी, वो भी अपने आप। गुड मॉर्निंग सर। मिस, तुम? अच्छा तुम हो। तुम्हें पता है ना कि तुम तुम्हारे फर्स्ट डे पे लेट हो चुकी हो। जी आई एम सॉरी सर, मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई। एक्सक्यूजेस लोगों को बहुत अच्छे से देने आते हैं, और तुम भी वही कर रही हो, है ना? आई एम रियली सॉरी सर, मैं कल से जल्दी आऊँगी। तुम्हें नहीं पता कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है? देखो मिस व्हाटएवर, देखो तुम मेरी सेक्रेटरी ज़रूर बनी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। वैसे भी अब भी मैं तुम्हें टेस्ट करूँगा। अगर तुम मेरे टेस्ट में पास हो गई तो फिर मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी रखूँगा। अंडरस्टैंड? आई डोंट नो कि तुम में आखिर ऐसा खास है क्या जो मेरे डैड ने तुम्हें मेरा एज ए सेक्रेटरी चुन लिया। अब देखो, मुझ पर अपने ऑर्डर चलाने के बारे में ना सोचना मत, और ये मत सोचना कि तुम जो बोलोगी वैसा वैसा मैं करूँगा। तो मेरे डैड ने रखा है, इट डजंट मीन कि तुम यहाँ आसानी से जॉब कर सकती हो। तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा, और अगर तुम मुझे यहाँ सही नहीं लगी ना तो लिटरली मैं तुम्हें यहाँ से 9 दो कहना कर दूँगा। एक मिनट, पहले थोड़ा दूर होकर बात कीजिए मुझसे। और दूसरा ये कि मैं मेरा काम अच्छे से करना जानती हूँ, तो आप काम की टेंशन तो लीजिए ही मत। हाँ ये मेरी फर्स्ट जॉब ज़रूर है, लेकिन मैं यहाँ सब कुछ अच्छे से करूँगी, और मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। ओके ठीक है, तो मैं काम का इतना ही शौक है ना, तो एक काम करूँगा, जितनी पैस पड़ी है ना वो उठा के ले जाओ और उन्हें कंप्लीट करके लाओ। ओके ठीक है सर, मैं लेके आऊँगी। 1 मिनट, उसके बाद तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हो जाएगा, और बाकी पैस पड़ी उन्हें भी कंप्लीट करके लाना। ओके ठीक है। मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक यहाँ पे रुकती हो। मैं भी तुम्हें ज़्यादा टाइम तक यहाँ रहने नहीं दूँगा। सर सुनिए, आपकी आज शाम की मीटिंग है। आप मीटिंग ऐसे करो, आज शाम को कोई मीटिंग नहीं रखनी है, और तुम यहाँ से जा सकती हो। क्या? पर इतना जल्दी? हाँ मैंने कहा ना जाओ, तो तुम जा सकती हो। पर सर वो फाइल्स जो आपने मुझे दी थी वो तो अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है। आप छोड़ो उसे, और तुम अभी जाओ, तुम जा सकती हो, जाओ। ओके तो फिर ठीक है, मैं चली जाती हूँ। थैंक गॉड कि ये चली गई। पर ये लड़की क्यों यहाँ आ रही है? लड़की लिसा को यहाँ क्या काम है मुझसे? पता नहीं क्या कहना चाहती है। चंको डार्लिंग, देखो मैं तुमसे मिलने आई हूँ।
लीसा, तुम यहाँ क्यों आई हो ऑफिस में? हाँ, और क्या काम है तुम्हें? बोलो। जांकू, क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? अब इतना तो मेरा हक बनता है ना कि मैं तुमसे मिलने यहाँ आ सकूँ। जस्ट शट अप यार, ये मेरा ऑफिस है और यहाँ आने की तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? और अभी जाओ तुम यहाँ से। अरे मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आई हूँ तो तुमसे अच्छे से तो मिलूंगी ना बेब। ओह शिट शिट शिट, मेरा फ़ोन तो उस खड़ूस नकचड़े सर के कैबिन में ही रह गया। लेके आना पड़ेगा, लेके आती हूँ। ये क्या, ये लड़की कौन है? अब मैं अपना फ़ोन लूँ कि नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फ़ोन तो तू सुबह भी ले सकती है, अभी भाग यहाँ से। अब कहीं सर को पता चल गया कि तू यहाँ बाहर खड़ी है और उनको ऐसा लगा कि तू ताकाज़की कर रही है तो भाई तेरी जॉब पक्का तेरे हाथ से गई। नहीं, मुझे जाना चाहिए। ताई वहाँ से जाने वाली होती है कि उसके हाथ से वास गिर के टूट जाता है। ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया? हर बार मैं कोई मुसीबत में फंस जाती हूँ। भागती हूँ यहाँ से। ये कैसी आवाज़ थी? कोई था क्या बाहर? पता नहीं जंकू, तुम्हारे ऑफिस वाले लोग कैसे हैं कि बिना नॉक के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। ओह शिट, कहीं ये जो मैं सोच रहा हूँ वो तो नहीं थी। ओह नो। देखो लीसा, अभी तुम यहाँ से जाओ और बिना मुझसे पूछे अगली बार कभी भी मुझसे मिलने या फिर ऑफिस में कभी मत आना, अंडरस्टैंड? और अभी तुम जाओ यहाँ से, और क्योंकि मैं किस काम से बाहर जा रहा हूँ इसीलिए। शिट, चला गया ये, मुझे छोड़कर वापस चला गया। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे तो जो जितना हम तुमको चुरा लेंगे हो। छी, बहुत ही वाहियात गाया। इतना बेसुरा गाना मैं आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना। बहुत ही बेकार था, पर तुमने गाया मेरे लिए, वही मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तुम्हें अच्छा लगा ना? तो तुमने जो बोला था वो तो तुमने कहा था कि तुम मुझे दोगे अगर मैं अच्छा गाना गाऊंगा तो। हाँ, ठीक है। वैसे तुम्हारी फटी बात जैसी आवाज़ सुन के कुछ देने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं तुम्हें दूंगी। आ जाओ। चलो, जिंदगी में पहली बार मुझे किसी लड़की का किस मिलने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जल्दी तो मुझे, जल्दी तो मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। जल्दी करो। किसी लड़की का मतलब लड़की का क्यों? ये तो तुम्हारा फर्स्ट किस होना चाहिए। क्या तुमने मतलब पहले किसी लड़के को किस किया हुआ है? हाँ, बोलो, बताओ मुझे। अब नहीं, मैं क्यों किसी लड़की को किस करूँगा? लेकिन मतलब एक बार क्या? एक बार से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब एक बार जब मैं छोटा था तब किसी लड़के ने मुझे ज़बरदस्ती किस कर लिया था। मैं नहीं करना चाह रहा था, उसने मुझे ज़बरदस्ती किस कर लिया। अब मैं इसमें क्या गलती, तुम बताओ? मैं तो छोटा सा बच्चा था ना, और उस बच्चे ने मुझे किस किया, इसमें मेरी क्या गलती थी? अब बहुत अजीब कहानी है तुम्हारी। अरे यार, वो सब छोड़ो, तुम मुझे मैरिज कराना बंद करो और जो देना चाह रही हो वो जल्दी दो, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। अच्छा ठीक है। अब मैं भूल जाती हूँ कि तुम्हें किसी ने लड़की ने किस किया था पहले, और कोशिश कर रही हूँ तुम्हें किस करने की। अच्छा ठीक है, अब जल्दी करो ना। जिमिन क्या कर रही हो? जल्दी दरवाजा खोलो ना, कब तक बजाती रहूंगी? जिमिन सो गई क्या? जिमिन जल्दी दरवाजा खोलो, कब से खड़ी हूँ बाहर। अरे बिल्लू, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, एक काम करो, तुम मेरे रूम में जाओ जल्दी जाओ। अच्छा, अरे तुम्हारी दी को अभी टकरा था क्या? मेरी दी के बारे में कुछ मत बोलना, करना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ चुपने। यार, किसकी ऐसी की तैसी हो गई। जी, मैंने इतना टाइम कैसे लगा गेट ओपन करने में? क्या कर रही थी? दीदी कुछ नहीं, मैं पढ़ाई कर रही थी। अच्छा, तू और पढ़ाई? मजाक कर रही है? अरे दीदी, आप इतना सीआईडी क्यों बनती हो यार? अब मैं सच में पढ़ाई कर रही थी। अच्छा ठीक है। वैसे तेरे रूम में आवाज़ कैसी आ रही है? क्या है तेरे रूम में?
दी दी चूहा होगा और क्या, चूहा ही होगा इसलिए आवाज आ रही है। आप सर टेंशन मत लो। अरे लेकिन चूहा इस तरह अच्छी भी आवाज थोड़ी ना करता है। ऐसा लग रहा है कि कोई कोई इंसान चिल्ला रहा हो। रुक मैं देख के आती हूँ कि क्या है तेरे रूम में। अरे दीदी दीदी कुछ नहीं प्लीज, कुछ नहीं है, बचाओ बचाओ। अब तो मुझे पक्का जाना होगा, मुझे तुझ पे डाउट हो रहा है। देख के आती हूँ मैं। नो, अब तो मेरा भांडा फूट गया लगता है। मैं गई आज। जी मैम तेरे रूम में तो कुछ नहीं है। तू तो बिल्कुल सही कह रही थी। मैं भी ना खामखा सोच रही थी शायद मुझे वहम हुआ होगा। हाँ दी आपको सच में वहम हुआ होगा। कुछ नहीं है मेरे रूम में, देखा ना आपने। बिल्लू कहाँ गया? लगता है खिड़की से चला गया। मेरा बिल्लू में मेरे ससुर के चला हो गया। अच्छा वह चला गया यहाँ से और मैं और वो दोनों बच गए। हश पे अब इस टाइम कौन है बे? ओह माय गॉड इतना हैंडसम लड़का। जी आप कौन? क्या ते घर पर है? ओह माय गॉड अब दी से मिलने आया? कहीं कहीं आप मेरे जीजू तो नहीं? ओह माय गॉड इतने हैंडसम जीजू। हाँ दीदी की तो लॉटरी लग गई। आप दोनों की जोड़ी सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। रुकिए अभी मेरी दीदी को बुलाती हूँ। रुकिए यहीं पे। दीदू आप तो सच में बहुत चालाक निकली। आपने मुझे बताया नहीं कि आप इतने हैंडसम लड़के को डेट करी हो और इतना हैंडसम लड़का मेरा जीजू है। ओह माय गॉड लेकिन जो भी हो अब मुझे पता चल गया। आप मुझे बताओ या ना बताओ लेकिन मुझे सब पता है। और यार दी कितना हैंडसम है। आप दोनों की जोड़ी सच में बहुत अच्छी लगेगी। मैं तो उन्हें देख के शॉक हो गई। चलिए वो बाहर खड़े जल्दी। हैं किसकी बात कर रही हो? कौन बाहर खड़ा है और कौन सा जीजू? तुम्हारे कोई जीजू वीजू नहीं समझी? अरे दी चलिए बाहर, देखिए वो बाहर खड़े कितने हैंडसम है। सर आप यहाँ? सर अब मतलब ये आपकी कंपनी के बॉस हैं? हाँ जमीन ये मेरे बॉस हैं। तुम्हारी कोई चीज़ वजह नहीं? अब सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। अब मुझे पता नहीं था कि ये मतलब आपकी कंपनी के बॉस है। मुझे लगा आपके बॉयफ्रेंड हैं तो मैंने बस बोल दिया। इट्स ओके कोई बात नहीं। अब वैसे सर आप यहाँ पे क्यों आए? अब वो मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन देने आया था। आप अच्छा ठीक है दिलाइए दे दीजिए। ये लो। तो अब आप यहाँ से जाइए। आपका क्या काम है? अभी भी खड़े हैं यहीं पे? अरे दी आप कैसी एम्प्लॉई हो? हाँ आपके बॉस यहाँ खड़े हैं और आप उन्हें जाने का कह रही हैं? वो यहाँ तक आए हैं आपका फ़ोन देने आपको, तो उन्हें खाना खिला के तो भेजिए यार। आपको जरा सी मैनर्स नहीं। अरे आप बाहर क्यों खड़े चीज़ों मतलब आप बॉस ही अंदर आइए ना, खाना खा के जाइए। हाँ क्यों नहीं, आए हैं तो खाना खा के जाइए। ओके अब तुम मुझसे इंसिस्ट कर ही रही हो तो मैं रुकता हूँ। इनका क्या हो गया है? बड़ा ही स्वीट बिहेव कर रहे हैं। इतनी तो स्वीट कभी थे नहीं। ऑफिस में तो बड़ी रूड तरीके से बात कर रही थी और यहाँ मेरे घर आकर के कुछ अलग ही तरीके से बात करें। ताए मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ठीक है बोलिए। मुझे लगा ही था कि मुझसे कुछ बात करनी ही होगी। बोलिए क्या बोलना है? एक्चुअली पर्सनल बात करनी है तो हम बाहर जाकर करें, मेरी कार में बैठ के। ओके ठीक है जल्दी बोलिए जो बोला। ओके ठीक है तुम चलो तो सही पहले मेरे साथ। आपको मुझसे बात करनी है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें कार को ड्राइव करने की कैसे बतानी पड़ी? तुम बहुत सवाल जवाब करती। ज़रा चुप रहोगी और जो मैं बोलना चाहता हूँ उस पर ध्यान दो और मेरी बात सुनो। अच्छा ठीक है बोलिए। आई नो कि तुमने मुझे इवनिंग में उस लड़की के साथ देखा था और तुमने जो देखा था आई नो कि तुम मेरे पापा को ज़रूर बताने वाली होगी। हाँ देखो प्लीज़ ऐसा मत करना। अब मैं तुम्हें डबल सैलरी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ डैड को इस बारे में कुछ मत बताना कि कोई लड़की मुझसे मिलने आई थी, नहीं तो मेरे डैड के हाथों से मैं गया। तो प्लीज़ तुम किसी मत बताना।
एंड आई नो कि तुम्हारे डैड ने ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें बताने की कहा ही होगा। और हाँ, कहा तो है, पर ठीक है, अगर आप कह रही हो, इतना इंसिस्ट कर रहे हो, तो मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, तुम इतना आसानी से मान गई? हाँ, मैं मान गई। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच कि तुम मेरी बात मान गई। और हाँ, वो लड़की मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस ऐसे ही थी। हाँ तो ठीक है ना, मैंने कब पूछा वो कौन थी या क्या थी? और वैसे भी आपको मुझे बताने की क्या जरूरत है सर, आप ना भी बताते तो चलता। ओके अच्छा ठीक है। और तुम मुझे ऑफिस के बाहर सर मत बुलाया करो, तुम मुझे जंको भी बुला सकती हो। एंड क्या आज से हम फ्रेंड्स? ठीक है, मैं आपकी फ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ। थैंक गॉड। सो अगर हम फ्रेंड्स हैं तो तुम मेरे साथ कहीं चलोगी? कहाँ चलूँगी? पास ही मेरी एक और फ्रेंड की पार्टी है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलो। हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत भी हो जाएगी एंड तुम एंजॉय भी कर सकती हो। ओके ठीक है, चल तो सकती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती क्योंकि मेरी छोटी बहन घर पर अकेली है और मैं उसे ज़्यादा देर तक अकेला छोड़ नहीं सकती। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें जल्दी छोड़ने आ जाऊँगा, तो तुम चलोगी ना? हाँ ठीक है, तो फिर मैं चल सकती हूँ, तो चलिए। ओके देन लेट्स गो। जंकुक, बाय द वे तेरे साथ वो हॉट एंड सेक्सी सी लड़की कौन है यार? कहीं तेरा कोई नया टाइम पास तो नहीं है ना? उधर शट अप, ओके? वो बस मेरी सेक्रेटरी है और वो मेरे साथ आई है एंड मेरा उसके साथ कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा, तेरा कुछ नहीं चल रहा है तो यार मेरा चला दे, मेरी गर्लफ्रेंड बना दे उसे। ओह तेरी शक्ल देखी, तुझसे तो लाख गुना अच्छी है वो। हाँ यार अच्छी तो वो है, मानना पड़ेगा, शी इज़ रियली ब्यूटीफुल। तुझे नहीं लगती क्या ब्यूटीफुल? और वो, हाँ यार देख ना, तूने कभी देखा नहीं इसे ध्यान से, कितनी मस्त है। ओह तो फिर मुझे उसे ध्यान से देखना ही पड़ेगा कि आखिर उसमें ऐसा खास क्या है जो बाकियों को अट्रैक्ट करती है। हे वैसे तुम तो जंकुक के साथ आई हो ना? जी हाँ, मैं जंकुक के साथ आई हूँ, मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे लिए तो वर्क करना बहुत मुश्किल होता होगा ना? पर वो क्यों? क्योंकि जंकुक इतना हॉट हैंडसम और सेक्सी जो है, वो इतना ज़्यादा कूल है कि क्या पता है सब लड़कियों से मरती है। अच्छा, पर मुझे तो नहीं देख के ऐसा कुछ नहीं लगता है। हाँ, तुम क्या पागल हो? तुम्हें जंकुक हॉट नहीं लगता, सेक्सी नहीं लगता, स्मार्ट नहीं लगता? मुझे तो उनमें ऐसी कोई क्वालिटीज दिख नहीं रही है। बाय द वे वो सब छोड़ोकर चलो हम लड़कियां ना कुछ स्पाइसी बातें करते हैं। तो तुम सब लड़कियां अपने बॉडी काउंट बताओ। ओके देन मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा बॉडी काउंट 5 है। ओह वाओ, और मेरा तो अभी तक 3 है। बाय द वे तुम्हारा बॉडी काउंट कितना है? हाँ क्या बकवास बातें कर रही हो तुम लोग? हाँ ये सब बातें करने में बढ़िया लग रही है। बाय द वे मेरा बॉडी काउंट 0 है क्योंकि मैंने अभी तक किसी के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। व्हाट? तुम किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई अभी तक? नो वे। और जब तक मुझे ट्रू लव नहीं मिलेगा तब तक मैं ऐसा काम करने का सोच भी कर सकती हूँ। ओह तो तुम वो हो जो अभी भी ट्रू लव में बिलीव करती हो। वाह 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 वाह। खैर वो सब छोड़ो, तुमने क्या अभी तक किसी को किस भी नहीं किया है? नो नेवर, मैं ऐसे सब काम नहीं करती हूँ, अंडरस्टैंड? बड़ी अजीब हो तुम यार। हाँ लेकिन तुम लोगों से तो कम ही हूँ। खैर मुझे ये पार्टी बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है तो मैं तो चलती हूँ। क्या अजीब और वाहियात पार्टी है। हाँ बस यहाँ पे कुछ लोग ड्रिंक्स कर रहे हैं और फालतू की बातें कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इस पार्टी में कुछ नहीं है। इतनी अजीब पार्टी से अच्छा तो मैं घर पर रुक के टीवी देखना पसंद करूँगी। हे ताई क्या हुआ, तुम खुद से क्यों बड़बड़ा रही हो यहाँ पे? हाँ जंकुक, अच्छा कि तुम यहाँ आ गए, तो मुझे घर जाना है अभी। अब मुझे जल्दी से घर छोड़ दो आप।
ठीक है, चलो 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 चलते हैं हम घर पे। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी चलिए। हाँ वैसे ताई, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तो पूछिए। आप तुमने क्या सच में अभी तक किसी को किस तक नहीं किया? हाँ, आपको आपको कैसे पता? मैं तुम्हारी बात सुनी थी और बस तुमसे ऐसे ही पूछ लिया। क्या ये सच में सच है? हाँ सच है, तो इसमें शौक होने वाली क्या बात है? नहीं किया तो नहीं किया। सो तुम अभी तक वर्जिन ही हो? हाँ, जब मैं कह रही हूँ कि मैंने अभी तक किस भी नहीं किया है तो मैं वर्जिन ही होंगी ना। अच्छा, तो आई थिंक तुम्हें किस तो ट्राई करना ही चाहिए। क्या कहने का मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं आप? आई मीन लेट्स ट्राई अ फ्रेंच किस बेबी। और मुझे पक्का पता है तुम्हें बहुत पसंद है। और तुम मुझे सांस नहीं आ रही है। आई थिंक आप ही के इतना बहुत है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ अभी। ये अभी क्या हुआ मेरे साथ? और मैंने इनसे कुछ कहा क्यों नहीं? मैं इतनी शांत क्यों थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। घर जाऊंगी, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती। हाँ, अगर मैं इसे और किस कर लेता तो पक्का मैं वो सब करे बिना रह नहीं पाता। तो बेबी, इसलिए तो तुम्हें अभी घर छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद जंगकुक ताई को घर छोड़ देता है और वो भी अपने घर चला जाता है। What the fuck, ये क्या था मेरे साथ? वो आदमी लिटरली मुझे किस कर रहा था इतने अजीब तरीके से, और मेरा कोई रिएक्शन था ही नहीं। लिटरली मैं उस चीज के मजे कैसे ले सकती हूँ? मुझे तो वो अच्छा लग रहा था, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उस चीज के मजे कैसे ले सकती हूँ? जो भी हो, आज के बाद जंगकुक से दूर रहना। उनकी हिम्मत कैसे है मुझे किस करने की? अगर उन्होंने अगली बार ऐसा किया ना तो उनका हाथ पैर मुंह सब कुछ छोड़ दूंगी। उन्होंने घुमाई होगी बहुत लड़कियां अपने आगे पीछे, लेकिन मैं उन लड़कियों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ यार, मैं वही चीजें क्यों याद कर रहा हूँ? आई मीन मैंने कई लड़कियों को किस किया है, लेकिन उसे किस करने के बाद मुझे उसे दोबारा किस करने का मन हो रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा फील कर रहा हूँ। काश इस टाइम वो मेरे साथ होती। लेकिन एक मिनट, मैंने उसको जो किस किया है, अगर इसके बाद वो इस चीज़ से गुस्सा होकर अगर उसने डैड को बता दिया तो क्या होगा? मेरी तो वाट लग जाएगी। और डैड को तो वैसे भी गुस्सा जल्दी आ जाता है। पता नहीं वो उसकी बातों में आ गए तो मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ताई किसी को ना बताए, कुछ भी करना ही पड़ेगा। होता है, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, लेकिन मुझे तो करनी है ना। मैंने कहा ना मुझे कल रात के बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी है। तो मैंने कब कहा कि मैं तुमसे कल रात के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं कह रहा था कि हमारी मीटिंग है ना आज, तो तुम्हें चलना नहीं है उसके लिए? क्या मैं सही सुन रही हूँ? आप मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो गए? हाँ, अब इस कंपनी को चलाना है तो डैड की कही हुई बातें माननी ही पड़ेगी, और तुम्हारी भी कही हुई बातें माननी पड़ेगी ना। ठीक है, फिर चलिए चलते हैं। तो ठीक है मिस्टर जॉन, ये डील हम आपके साथ फिक्स करते हैं और हम आपको ये डील देते हैं। ओह थैंक यू सो मच मिस्टर बुकम। फिर इसके बाद जंगकुक और ताई दोनों ऑफिस के बाहर निकल जाते हैं। ओह ताई, आई थिंक लगता है मैं कार की कीज ऊपर ही भूल आया हूँ, मैं लेके आता हूँ। ओके ठीक है, आप जाइए, मैं पार्किंग एरिया में आपका वेट करती हूँ।
ओहो मैडम, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? हमें भी अपने साथ ले चलो। अरे तुम्हें ले चलो ना अपने साथ। तुम जैसे बेकार लोगों की वजह से ना लड़की अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर पाती है और ना ही अपनी मर्जी से घूम सकती। निकल जाओ यहाँ से। और देखना मत आती बात, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुमने मुझे क्या कोई ऐसी वैसी लड़की समझा है क्या जो कुछ नहीं कर सके? ओ वाह, आप तो सुपर वुमन निकली। आपने तो उन्हें ऐसा भगाया है कि वो कभी आपके पीछे आने की गलती नहीं करेंगे। बाय द वे, आई एम भूकंप। और आप? जी मैं जंकुक सर की सेक्रेटरी हूँ। ओह वाह, आप जैसी प्यारी सेक्रेटरी होगी तो मैं भी रखना चाहूँगा। बाय द वे, आप यहाँ बहुत ठंड है, आपको ठंड लग जाएगी। आप ये मेरा जैकेट ले लो। शी इज़ माइन। मिस्टर जॉन, आप? आई मीन कि शी इज़ माई सेक्रेटरी। तो अगर आपको मिलना हो क्या तो उन्हें यहाँ भेज दीजिए। और ताई, उन्हें उनका कोट वापस कर दो और कार में आके बैठ जाओ। ओके ताई, बाय देन, सी यू लेटर। ओके बाय मिस्टर बोगम, ये लीजिए आपका कोट, मैं चलती हूँ। चांको, क्या हो गया? इतना फास्ट ड्राइव क्यों कर रही हो तुम? अब देखो मेरा ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है, मुझे घर जाना है। चुप रहो, चुपचाप बैठी रहो, मैं जहाँ ले जा रहा हूँ हम वहीं जाएंगे। अब ये हम कहाँ आ गए हैं जंको? ये मेरा घर है, यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। और तुम एक बात बता दो कि मैं उस भूकंप के साथ डील तो नहीं करने वाला हूँ। पर क्यों? उसमें तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है। वो आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छी डील है, लेकिन मुझे वो डील नहीं करनी है। पर क्यों? कोई रीजन? रीजन? आई डोंट हैव एनी रीजन, ओके? एंड अगर फिर भी तुम रीजन जानना चाहती हो तो तुम मुझे ना तुम किसी के साथ बोलती हुई या हंसती हुई अच्छी नहीं लगती हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या? अब ऐसा क्यों नहीं कर सकती? मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे अच्छा नहीं लगता। हो गया आपका? हो गई आपकी बकवास बातें? ठीक है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है और मैं जिससे चाहे उससे बात कर सकती हूँ। और ये मेरा पर्सपेक्टिव है और मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। मैं किसी के कहने की मोहताज नहीं हूँ कि कोई मुझसे बोलेगा कि इससे बात करो तो मैं उससे बात करूँगी। नहीं, मैं अपनी लाइफ खुद से जीती हूँ, ठीक है? और आप मेरी लाइफ पे रोक टोक तो नहीं लगा सकते हैं। आप, मैं कुछ बोले भी इसका मतलब ये नहीं कि आप जब चाहे तब मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। एंड आई एम सॉरी, देखिए मैं आपको, पर मुझे सब पसंद नहीं है, ठीक है? अब बिना कोई रीज़न के किसी भी रिलेशन के आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? हाँ, मुझे नहीं पसंद है। अब मैं ना बहुत गुस्से वाली लड़की हूँ। अगर कोई और होता ना तब तक मैं उसका मुंह तोड़ चुकी होती। और ना मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। बाय। यार ये मैंने क्या किया? मैंने उसको मुझसे दूर हटा दिया और दूर हटाया तो हटाया, ऊपर से इतना कुछ बोल भी दिया। वो क्या सोच रहा होगा? मुझे नौकरी से निकाल देगा क्या? बट आई डोंट नो कि वो जेलस क्यों हो रहा था मुझे हमको साथ देख के। क्या क्या वो मुझे पसंद करता है? नहीं नहीं नहीं, वो मुझे पसंद क्यों करेगा? करता है क्या? मतलब आई मीन मैं उसके बारे में क्यों सोचती रहती हूँ? क्यों? वो मेरे बारे में सोचता होगा क्या? नहीं, वो मेरे बारे में क्यों ही सोचेगा? मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो उसके बारे में सोचती रहती हूँ। नहीं, क्या बारी किसके बारे में सोच रही हो? जीजू के बारे में ना? हाँ, नहीं नहीं, जिमिन मुझे परेशान करना बंद कर और चुपचाप जाके पढ़ाई कर, समझी? ठीक है, ठीक, चाहती हूँ आप भी ना। वो लड़की उसने मुझे इतना परेशान किया हुआ है, लेकिन मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता। I just want her, but वो
क्यों चाहिए मुझे? क्यों? ये बस अट्रैक्शन नहीं है। जब भी उसे देखता हूँ ना, ऐसा लगता है उसे देखता है जो, उसे देखकर दिल को खुशी मिल जाती है। पर ऐसा लगता है वो ये सब नहीं चाहती, तो उससे दूर रहना ही अच्छा है मेरा। सो आई थिंक मुझे वैसा वैसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उसे प्रॉब्लम हो। सर, मैं आ गई है तो अपना काम करने लग जाइए, क्योंकि आपके लिए मेरे पास बहुत सारा काम है। बस सर, काम तो मैं कर लूँगी, लेकिन मेरी कोई बात नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप बस अपने काम पे फोकस करिए। आपके लिए बहुत सारा काम है, और हो सकता है कि आपको करते करते रात भी हो जाए। तो हाँ, वो सारा वर्क कंप्लीट करके आप वो सारी फाइल्स मुझे ला के दीजिएगा। अगर मैं घर चला जाऊँ तो मुझे घर पे ला के दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा। सर, आप तो वो थे ना जिसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो आज आप एक साथ इतना सारा काम क्यों करना चाहते हैं, मुझसे करवाना चाहते हैं? क्योंकि मैं लाइफ में सीरियस बन चुका हूँ, और आप भी बन जाइए। ऐसे ही टाइम बीत जाता है और रात हो जाती है, लेकिन टायर का वर्क अभी तक कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन जितना भी वर्क कंप्लीट हुआ होता है वो लेकर के जंगकुक के घर जाती है उसको फाइल्स देने। तो तुमने सारा वर्क कंप्लीट कर लिया? नहीं, सारा वर्क कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारा वर्क था। इतना सारा काम एक दिन में थोड़ा ना कंप्लीट होगा। आपने सालों से जो काम नहीं किया है वो क्या आप एक ही दिन में पूरा करना चाहते हैं? नहीं, पूरा नहीं हुआ है। जितना हुआ है उतना मैं लेके आई हूँ, और जो बचा है वो मैं कर लूँगी कंप्लीट। कर लूँगी से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें कल ही मुझे करके देना है वो, ओके? पर इतना जोर क्यों कर रहे हो आप मुझ पे? मैं करना ही होगा। एक काम करो, तुम ना मेरे घर में बैठ के ही कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम वो कंप्लीट नहीं करोगी। इससे अच्छा है तुम मेरी आंखों के सामने कंप्लीट करो। सो चलो अंदर। ओके ठीक है, फाइन, चलो चलते हैं। अच्छा, वो जिमिना जिसकी फ्रेंड के घर पर स्टडीज करने गई है। तुम यहाँ बैठकर काम करो, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? स्विमिंग करने। ये कोई टाइम है स्विमिंग करने का? तुम इस टाइम स्विमिंग करते हो? मैं जो चाहे वो करूँ, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें चला है मेरे साथ? नहीं, मैं क्यों आऊँगी तुम्हारे साथ? हाँ, मुझे नहीं आना। अब मैं बस यहाँ काम करने के लिए आई हूँ, मैं वही करूँगी। ठीक है, जो तुम काम करो, मैं जा रहा हूँ स्विमिंग करने। क्या वो सच में स्विमिंग करने गया है? क्या वो सच में इस टाइम स्विमिंग करने गया है? क्या वो बिना कपड़ों के स्विमिंग करेगा? अरे यार, स्विमिंग तो बिना कपड़ों की होती है। मतलब वो बिना शर्ट के कितना औसम लगेगा। क्या एक बार देख क्या हूँ क्या? आई मीन कि बस मैं देखूंगी कि वो सच में स्विमिंग कर रहा है या फिर वो झूठ बोल रहा था। हाँ, मुझे एक बार देख के आना चाहिए कि वो आखिर कर क्या रहा है। हाँ, देख के आती हूँ। ओह, तो आप सच में यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं? मुझे तो लगा था कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। वैसे पानी बहुत ठंडा नहीं है क्या? आपको ठंड नहीं लग रही है? आप इतनी रात में स्विमिंग कर रहे हैं, आपको ठंड भी लग सकती है ना? मुझे ठंड नहीं लग रही है, ओके? मेरी फिक्र बंद करो। और मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, क्या वो काम हो गया है जो तुम इस घर में इधर उधर टहल रही हो? 1 मिनट, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम ही मुझे देखना था स्विमिंग करते हुए? आई मीन तुम्हें मुझे बिना कपड़ों के देखना था, इसलिए तुम यहाँ आई हो ना? आई थिंक यू लव मी, क्योंकि जब भी मैं कहीं होता हूँ तुम मुझे वहाँ मिल ही जाती हो कहीं ना कहीं। तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इसीलिए मैं जहाँ भी होता हूँ तुम वहाँ आ जाती हो? बताओ। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कौन सा शौक चढ़ा है आपको बिना कपड़ों के देखने का? मैं बस यहाँ से आई थी। आई थिंक मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मेरे यहाँ कोई काम नहीं, मैं जा रही हूँ।
पता नहीं, मैं अचानक से वैसे। अब भी क्या बस यही कहोगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? हाँ, देखो, अब मैंने तुम्हें किस नहीं किया, तुमने मुझे किस किया। हाँ, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। क्या क्या कर रही हो तुम? हाँ, अब मैंने क्या किया है? मैंने तुम्हारे साथ कोई फोर्स नहीं किया, ओके? और ना ही मैं तुमसे बोला कि तुम मुझे किस करो, तुमने खुद मुझे आगे होके किस किया। तुम बहुत बुरे हो। तुम जब से मुझे मिले हो और तुमने उस दिन से जब से मुझे किस किया, तुमने मुझे पागल कर दिया। मैं घर जाती हूँ तब तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, ऑफिस में होती हूँ तो तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। ऐसा क्यों है? मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो। क्यों मुझे तुम्हारा किस करना हो, तुम्हारा बात सुनना अच्छा लग रहा है। मुझे ये फीलिंग से नफरत, ऐसा क्यों हो रहा है? अब से सब सोचना बंद कर दो, क्योंकि अब से मैं तुम्हारा होके रहना चाहता हूँ। I mean कि मुझे भी तुमसे प्यार है। क्या सच में? हाँ, I love you। मैं क्या बोलूँ? कुछ बोलो मत, लेकिन अभी फ़िलहाल इस पानी से बाहर चलो, क्योंकि हम ज़्यादा देर यहाँ रुके ना तो हमारी तबीयत ज़रूर ख़राब हो जाएगी। सोता है, तुमने तुम्हारा वर्क कंप्लीट किया? जी अभी नहीं हुआ है, बट कल तक पक्का हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो तुम इस बात का फ़ायदा उठाओगी? हाँ, अपना काम पूरा नहीं करना चाहती? अब सच कहूँ तो अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं। अच्छा, तो क्या करना है फिर? जो आप चाहें। ओके देन। ये सब करने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम ये सब चाहती हो? अगर नहीं तो हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो याद रखना मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड। अब मैं चाहती तो हूँ, लेकिन आप याद रखना कि मेरा फर्स्ट टाइम है, तो फिर अगर यहाँ गया है चलें बेडरूम में, मैं पूरा ध्यान रखूँगा। Now baby, be ready, because I can't control now, okay? तुम फाइट कर रहे हो। It's hurt. I'm sorry ताई, I know it's hurt, but बाद में तुम्हें धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। और तुम्हें पता है, मैं ना जब से तुम्हें किस किया था ना, तब से तुम्हारे लिए पागल सा हो गया हूँ। I really love you. ओके, लेकिन जो भी करो आराम से करो प्लीज़। ओके नाउ, अब मैं और नहीं रुक सकता। फर्स्ट आई प्रिपेयर यू, देन आई एंटर माई सेल्फ। Are you are ready now? Okay, but please आराम से करना। Spread your legs for me, baby girl. जंको के साथ जंको, मुझे तकलीफ हो रही है। बेबी अभी तो मैं सिर्फ फिंगर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब मैं वो तुम्हारे अंदर इनको होगा तब। प्लीज थोड़ा सा और दर्द सह लो मेरे लिए।
Now you are prepared, and now I enter myself on you. जंगकुक now stop please. कितनी देर हो गई है? अब बहुत हो गया। मैं थक गई। तुम कितना करोगे और? बेबी बस थोड़ा और, अभी और थोड़ी रोड। बस जंगकुक मैं थक गई हूँ ना। ठीक है देन कुछ न्यू ट्राई करते हैं। नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब अब तुम क्या करने वाले हो? अब मैं तुम्हें खाऊंगा। नहीं। यस। जंगकुक कहाँ चला गया इतनी सुबह? लगता है बाहर गया होगा। मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। मैं कल रात जंगकुक की शादी, जंगकुक मेरे साथ था। आई लव हिम so much। जाती है अभी बाहर होगा शायद। अरे जंगकुक यहाँ भी नहीं है। कहाँ गया है ये? कहाँ चला गया है मुझे अकेला छोड़ के? कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं वो चला तो नहीं क्या मुझे छोड़ के? क्या हुआ? क्या सोच रही मेरी स्वीट हार्ट? मुझे लगा तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए ना। तुम्हें छोड़ के कैसे जाऊंगा? और अब तो शायद कभी नहीं जाने वाला हूँ। सच में ना? हाँ सच में। बट पहले भी तुम ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद रहा के रेडी हो जाओ, क्योंकि हमें ऑफिस जाना है। आज बहुत काम है। और आज तुम्हारे जंगकुक ने ब्रेकफास्ट बनाया है, तो खाना तो ज़रूरी है ना। आ जाओ। फाइनली आज की वो मीटिंग ओवर हुई। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया था। और ये क्या, तुम मुझसे दूर क्यों? इधर आओ मेरे पास। आप तो थक गए थे ना? थक गया हूँ, लेकिन तुमसे थोड़ा ना थक सकता हूँ। आई नो आपने आज बहुत काम किया है। एक काम कीजिए, आप बैठिए, मेरे आपके लिए कॉफ़ी लेके आ रही हूँ। नहीं, कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है, तुम रुको ना। अरे अब कॉफ़ी पीने आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। और मुझे पता है आप बहुत थके, मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ। वेट, जल्दी आना तुम, ओके? आई कांट वेट फॉर यू। जंगकुक व्हाट द फक? हाँ, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम्हें मैसेज कर रही हूँ, ना तो तुम मेरा कॉल उठा रहे हो, ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई दे रहे हो। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ देखो जंगकुक, अब ना मुझे कोई बात नहीं चाहिए, मेरे साथ चलो। लिसन लीसा, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, और मेरा पीछा करना तुम बंद कर दो। ना तो तुम मेरी कुछ लगती हो, और ना ही मेरा तुमसे कोई वास्ता है। हम बस इसीलिए मिले थे क्योंकि हम वन नाइट स्टैंड करने वाले थे, जो कि हमने नहीं किया। एंड दैट्स इट। अब तुम जा सकती हो यहाँ से। व्हाट? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, और क्यों नहीं चलने वाले तुम मेरे साथ? आखिर मुझ में कमी ही क्या है? हाँ, मैं सुंदर हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, और मुझे पे तुम अच्छे लगते हो। सो भाई क्यों नहीं चल सकते तुम मेरे साथ? प्लीज़ चलो जंगकुक, प्लीज़। फाइन, आई एम जस्ट टेलिंग यू आई लाइक यू। मैंने तुम्हें जब से देखा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जस्ट वन नाइट स्टैंड, तुम्हें मैं अच्छी लगूंगी, आई नो दैट। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। फाइन, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? बिकॉज आई एम लविंग विद समवन,
मिल गया जवाब? अब जाओ यहाँ से। नो, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। नो, क्या था ये सब? हाँ, देखो लिसा, मैंने तुमसे कह दिया है कि मुझे वन नाइट स्टैंड और इन सब चीज़ों में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे कोई मिल चुका है। और अब तुम यहाँ से चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकलवाऊँ? फाइन, जा रही हूँ मैं यहाँ से। ये ताई कहाँ रह गई? अब तक कॉफ़ी लेके नहीं आई। लगता है मुझे ही जाना होगा। जय होप, तूने ताई को देखा? अब वो ताई तो कब की चली गई? क्या चली गई? लेकिन क्यों? कॉल करता हूँ, कॉल भी नहीं उठा रही है। क्या हो गया उसे? मिस्टर जॉन, आप यहाँ? वो ताई घर पर है क्या? हाँ दी घर पर ही है, लेकिन वो आपसे नहीं मिलना चाहती है। पर क्यों? उन्होंने मना किया है कि वो आपसे नहीं मिलेगी और मैं आपको अंदर ना जाने दूँ। अच्छा ठीक है, पर उससे कहना कि वो मुझे कॉल कर ले। ठीक है, मैं उनसे कह दूँगी। ताई, क्या हो क्या है तुम्हें? हाँ, कल तुम बिना बताए चली गई, तुमने कॉल नहीं उठाया, तुमने मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें पता है मैं कितना वरीड हो गया था, मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही थी और मैं तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहा था। तुम मुझे बिना बताए क्यों चली गई थी? हाँ, हो गया आपका? अब मैं जाऊँ? क्या हो गया था? इतना रूडली क्यों बात कर रही हो मुझसे? क्या हो गया? इतना रूडली कैसे बात कर रही हो तुम आज? मैं रूडली बात नहीं कर रही, बस मेरा मन नहीं हो रहा कुछ बोलने का। अच्छा, इट्स ओके, कुछ बोलो मत, बट कुछ देर मेरे पास ही रहो। ऐसे तुम्हारे पास रह करके मुझे अच्छा फील होता है। और ना मुझे तुम्हारा भी किस करने का मन हो रहा है। लेट मी गेस, मुझे नहीं करना है, लेकिन अभी कुछ मुझे नहीं करना है कुछ, लेकिन मुझे तो करना है ना, मुझे करने दो। जंगकुक, छोड़िए मुझे, मेरा कुछ करने का मन नहीं। मैंने कहा ना आपसे, मुझे जाने दीजिए अभी। इसको क्या हो गया? आई थिंक किसी वजह से परेशान है। ताई, आखिर हो क्या गया है तुम्हें? हाँ, कितने दिन हो गए ना तो तुम मुझसे सही से बात कर रही हो और ना ही कुछ और। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कुछ किया है क्या? देखो, अगर तुम परेशान हो या कोई तकलीफ है तो तुम मुझे बता सकती हो, या फिर मैंने कुछ किया है तो वो भी तुम बता सकती हो। तुम मुझे डांट भी सकती हो, पर ऐसे चुप क्यों हो गई तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम सबसे तो अच्छे से बात करती हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने आता हूँ तुम एकदम चुप हो जाती हो। ऐसा क्यों है? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ना ही आपने कुछ किया है। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो? आई थिंक इट्स फाइन। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि तुम थोड़ी परेशान हो। एक काम करते हैं, तुम और मैं, हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं, ताकि हम ये काम से थोड़ा दूर हैं और हमारा माइंड फ्रेश हो जाए। तुम चलो कि ना मेरे साथ? आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए, लेकिन मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। और वैसे भी आपके पास तो बहुत से ऑप्शंस है ना, आप तो किसी के साथ भी जा सकते हो। आपको मेरी क्या ज़रूरत है? क्या कह रहे हो ये सब तुम? देखिए, मुझे पता है आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। आप किसी के साथ भी नाइट स्पेंड कर सकते हो, जिसके साथ चाहो उसके साथ। और शायद मैं भी उनमें से एक थी, लेकिन ये मेरी गलती है, क्योंकि मैंने भी वो सब होने दिया ना। तो मैं इसमें आपको ब्लेम नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं बस आपसे दूर रहना चाहती हूँ।
व्हाट डू यू मीन बाय दूर रहना चाहती हूँ? तुमने क्या मेरी फीलिंग्स को मजाक समझ रखा है? तुमने क्या मुझे मजाक समझ रखा है? हाँ, तो अपने आप को समझती क्या हो कि मैं तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम्हें वो सब मजाक लगा? तो वो सब एक नाटक के अलावा और था ही क्या? हाँ, एंड जब मैं उस दिन कॉफी लेने गई थी, उस दिन मैंने देखा आप उस लड़की को किस कर रहे थे। मुझे लगा कि आप सच में मुझसे प्यार करने लगे हैं, लेकिन शायद मैं गलत थी। ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझसे प्यार क्यों करेंगे? तुम जानती भी हो कि उस दिन क्या हुआ था। वो जबरदस्ती मुझे किस कर रही थी और उसके बाद मैंने उसे अपने से दूर भी हटा लिया था। तुम मुझसे पूछ तो ली थी एक बार। क्या? मुझे इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, आई एक्सेप्ट इट कि मैं एक प्लेबॉय टाइप का पर्सन था, लेकिन तुम पता है, तुमसे मिलने के बाद आई डोंट वांट कि मैं किसी और को देखना भी चाहता हूँ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा और मैं बस तुमसे यही पूछना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों के बाद भी क्या तुम मुझसे फिर भी प्यार करोगी? और तुम्हें पता है, मैंने ये प्लान भी कर लिया था कि हम दोनों शादी कर ले। आई मीन कि मैं तुमसे शादी कर लेना चाहता हूँ। देखो, तुम्हें जो फील हो रहा है, तुम्हें जो डिसीजन लेना है, तुम ले सकती हो। क्या? शादी मुझसे? हाँ, और मैंने तो सोचा था कि आज मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलाने ले जाऊंगा। वो कब से मेरे पीछे पड़ रहे थे, शादी कर लो शादी कर लो। तो मैं सोच रहा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? I mean, yes, I want to marry with you. तो मेरी बेबी का मिसअंडरस्टैंडिंग अब दूर हो गया हो तो हम चलें? मुझे तुम्हें हमारे पेरेंट्स से मिलाना है। एक मिनट, सबसे पहले हम मेरे घर चलेंगे, क्योंकि पहले मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँ, फिर उसके बाद मैं उनसे मिलूंगी, क्योंकि मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिलूँ तो मुझे अच्छे से रेडी तो होना पड़ेगा ना। ओके बेबी, लेट्स गो। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। बेबी, कितने टाइम बाद आज मुझे मौका मिला है। फाइनली, अब तो तुम मेरी ही हो। हाँ, फाइनली मैं मौका तो मिला। बेबी, मैं क्या कह रहा था, खाना खा लिया। चलो ना, हम एक दो राउंड कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। शिट आप जंकुक, अब मैं यहाँ रेडी होने आई हूँ, तुम चुपचाप रहो। और मैं भी रेडी हो गया थी। जिमिन, दी, शुगर, भाई आप यहाँ? जिमिन, ये सब क्या है? हाँ, चल क्या रहे ये सब? और ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो इससे कहा था ना, पढ़ाई पे ध्यान देना और ये सब चीजें मत करना। और तू वही सब चीजें मेरी पीठ के पीछे करती है। और ये लड़का है कौन? कितना अजीब दिख रहा है। तेरी पसंद कितनी बुरी हो सकती है, मुझे आज पता चला। क्या है? वो मेरा भाई है। अब भाई है तो फिर अच्छा दिखता है, लेकिन अच्छा दिखने से क्या होता है? मेरी बहन के साथ क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं आपकी बहन को पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब कॉलेज के टाइम से बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। रिलैक्स बेबी, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। आई थिंक ये दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, एकदम हमारी तरह। हाँ, शायद ऐसा ही होगा। एक मिनट, आप दोनों के पीछे चल रहा है? आप दोनों का झगड़ा हुआ था ना? जिमिन, अब से ये तेरे होने वाले चीज़ हैं आना। हम दोनों ना जल्दी शादी करने वाले। ओह वाह, मैं तो कब से इन्हें अपना जीजू बनाना चाहती थी। और आप दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे लगते हो। बेबी, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, वैसे भी हम बहुत लेट हो चुके हैं। ओके ठीक है जंकुक, मैं भी आई। एक मिनट, आप लोग कहाँ जा रहे हो अभी? हमारे रिश्ते की बात करने मॉम डैड से। तो फिर भैया, हमारे रिश्ते की बात कर लो ना। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं।
शुगर, पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और अपना कॉलेज कंप्लीट कर, उसके बाद तेरी शादी के बारे में सोचेंगे। अभी यहाँ पे मेरी हो जाने दे, बाद में तेरा सोचूंगा, ओके? अरे यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। कुछ देर बाद जंगकुक अपने घर जाता है और वो आर्यन और जिन को बता देता है कि वो ताए से बहुत प्यार करता है। और आर्यन को तो वैसे ही ताए पहले से ही बहुत अच्छी लड़की लगती थी, इसलिए आर्यन उनकी शादी के लिए मान जाता है और 1 वीक बाद उनकी शादी फिक्स कर दी जाती है। आर्यन दोनों की शादी बड़े प्यार से हो जाती है। हाँ, फाइनली इतना टॉर्चर के बाद, इतना सहने के बाद तुम अब मुझे खुद को छूने का मौका दे रही हो। 1 वीक से मुझसे दूरी बना रखी थी जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी। अब फाइनली कम बेबी, मेरे पास आ जाओ। नाउ आई एम ऑल योर्स माय जंगकुकी, कम। तो इसी के साथ मैं इस मूवी को यहीं पे एंड करती हूँ। रुको रुको, ये सुन के ही जाना, ओके? एंड उन सब लोगों का मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन लोगों ने भी मुझे मिस किया, जिन लोगों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा याद किया और मेरा वेट किया। आई लव यू सो मच गाइस। मैं आप सब लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आप सब लोग मेरे लिए एक होप हो और मैं आपकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। आप लोग सब लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो और मेरी स्टोरी को लाइक करते हो, थैंक यू सो मच गाइस। आई लव यू।